बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 है जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। शेयर्स की जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट के अबाउट है। इस क्वेश्चन में हम शेयर अलॉट करेंगे वेंडर्स को, अंडरराइटर को एंड जनरल पब्लिक को। आइए देखें क्वेश्चन में हमें क्या कहता है। A trading corporation was formed with an authorized capital of 50,000 ordinary share of rupees 100 each, 1000 each। ये हमारे पास 50,000 शेयर्स हैं और हर शेयर की कीमत 1,000 रुपये है। On 1st January 2010, the company issued 30,000 शेयर टू द जनरल पब्लिक। हमने 30,000 शेयर जो हैं वो जनरल पब्लिक को जारी करने हैं। एंड 5,000 शेयर वर इशूड टू वेंडर, और 5,000 शेयर जो है वो वेंडर को इशू करने हैं। वेंडर को क्यों इशू करने, आगे लिखा हुआ है मिस्टर असगर, जिसका नाम मिस्टर असगर है। फ्रॉम होम कंपनी हैड एक्वायर मशीनरी वर्थ 50 लाख, जिससे हमने मशीनरी खरीदी है 50 लाख की। देखिए हमने असगर से मशीनरी खरीदी है 50 लाख की, उसकी पेमेंट के बदले हम उसे शेयर अलॉट करेंगे। ऑन 1st January 2010 एप्लीकेशन वर रिसीव ऑन 10 जनवरी 2010 ओनली फॉर 25,000 शेयर। हमें सिर्फ 25,000 की एप्लीकेशन वसूल हुई है। देखिए ऊपर हमने पब्लिक को 30,000 शेयर इशू करने थे, लेकिन एप्लीकेशन वसूल हो रही है 25,000। एंड सक्वेंटली 5,000 शेयर वर टेकन अप बाय द अंडरराइटर, और बाकी जो 5,000 शेयर बच गए हैं वो अंडरराइटर ने ले लिए। 30,000 हमने पब्लिक को शेयर इशू करने थे, लेकिन एप्लीकेशन 25,000 वसूल हुई हैं, तो इतने ही हम इन्हें शेयर भी दे देंगे। बाकी जो 5,000 थे वो हमसे अंडरराइटर ने एज पर एग्रीमेंट के तहत ले लिए। हमसे कहता है पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी एंड शो द बैलेंस शीट। एक तो आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है और दूसरा बैलेंस शीट करनी। आइए देखें जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। इसके लिए हम जर्नल परफॉर्मा बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे जर्नल, सीरियल नंबर या डेट, यहाँ पे डिटेल, लेजर फोलियो, रुपीज़ डेबिट एंड रुपीज़ क्रेडिट। तो ये हमारा जर्नल परफॉर्म है। देखें सबसे पहले हमने मिस्टर असगर से मशीनरी परचेज की है, जो कि हमारा वेंडर है। तो जब मशीनरी परचेज करते हैं हमारी जर्नल एंट्री ये बनती है, मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, जिससे परचेज किया वो मिस्टर असगर है, वेंडर का नाम, तो मिस्टर असगर को क्रेडिट कर देंगे। कितने की मशीनरी परचेज आपने की है, 50 लाख की, तो यहाँ पे 50 लाख। नरेशन क्या होगी हमारी, बीइंग परचेज ऑफ मशीनरी, बीइंग परचेज मशीनरी फ्रॉम असगर। तो ये हमारी पहली एंट्री थी। सबसे पहले इससे मशीनरी परचेज करेंगे, फिर इस मशीनरी की जितनी हमने पेमेंट करनी थी उसके बदले हम शेयर अलॉट कर रहे हैं। तो जब शेयर इसे अलॉट कर देंगे तो असगर का अकाउंट ख़त्म करने के लिए इसे डेबिट किया जाएगा, मिस्टर असगर को डेबिट किया जाएगा, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। शेयर कैपिटल कितने शेयर अलॉट किए हैं, 5,000 शेयर अलॉट किए हैं। हर शेयर की कीमत देखी जाए तो वो 1,000 रुपये है, तो 5,000 मल्टीप्लाई 1 कर लें तो ये टोटल 50 लाख बन जाएगा। इट मीन जितनी हमने अमाउंट देनी थी उतने हमने इसे शेयर अलॉट कर दी। देन नेक्स्ट देखे जाए तो हमारे इसके बाद पब्लिक को हमने शेयर अलॉट किए हैं। पब्लिक से पहले एप्लीकेशन वसूल हुई, डेट दी गई हमें कब एप्लीकेशन वसूल हुई है, वो 1 जनवरी है, तो यहाँ पे 1 जनवरी लिख लेंगे। तो जब एप्लीकेशन वसूल होती हैं तो एंट्री ये बनती है बैंक डेबिट होता है, और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को हम क्रेडिट करते हैं। कितनी एप्लीकेशन वसूल हुई, 25,000 शेयर की एप्लीकेशन वसूल हुई है, और हर शेयर की कीमत 1,000 रुपये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें ये टोटल वैल्यू आ जाएगी। देन हम पब्लिक को शेयर अलॉट करेंगे। ये बिंग एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन रिसीव, इसकी नरेशन लिखेंगे, बिंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, कि हमें एप्लीकेशन जो है वो रिसीव होगी। एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद हम शेयर अलॉट करते हैं। तो शेयर कब अलॉट कर रहे हैं, डेट बताई गई है 10 जनवरी को है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 जनवरी डेट है। जब शेयर अलॉट किए जाते हैं तो ये एप्लीकेशन ख़त्म हो जाती हैं, तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया जाता है,
और इसके बदले शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाए। देखें 25,000 शेयर कैपिटल, देखें 25,000 एप्लीकेशन वसूल हुई तो उतने ही शेयर अलाट करेंगे, क्योंकि हमने 30,000 पब्लिक को इशू करने थे लेकिन एप्लीकेशन ही कम वसूल हुई है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो जितने शेयर होंगे उतनी ही जितनी एप्लीकेशन होंगी उतने ही शेयर अलाट करेंगे। तो यहाँ पे 25,000 शेयर हैं, हर शेयर की कीमत 1,000 है, तो ये तकरीबन 2 करोड़ और 50 लाख बन जाएगा। बीइंग शेयर वर अलाटेड, नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर वर अलाटेड। इसके बाद नेक्स्ट हम अंडर राइटर को शेयर इशू कर रहे हैं, तो जब अंडर राइटर को इशू करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री हमारे पास ये होती है, बैंक डेबिट होता है और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। अंडर राइटर को हमने 20 तारीख को इशू किए हैं, यहाँ पे 20 जनवरी लिख देंगे, ठीक है। कितने शेयर अंडर राइटर के इशू हुए हैं? 5,000 शेयर इशू हुए हैं, हर शेयर की कीमत 1,000 रुपये है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 50 लाख बन जाता है। 50 लाख के हमने अंडर राइटर को शेयर इशू की। इसकी नरेशन लिखेंगे शेयर इशूड टू अंडर राइटर, बीइंग शेयर इशूड टू अंडर राइटर। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज थी। जर्नल एंट्री के बाद इसकी हम बैलेंस शीट बनाएंगे। आइए देखें बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ये हमारा बैलेंस शीट का परफॉर्मा है। इसके ऊपर 3 हेडिंग दी जाती हैं, नेम, देन नेक्स्ट बैलेंस शीट, देन एज ऑन, जिस डेट को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं वो डेट लिखेंगे। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन में हमने ए ट्रेडिंग कॉरपोरेशन था, तो नेम के सामने ए ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, और ये साल एंड हो रहा है 20 जून को, तो यहाँ पे डेट के सामने 20 जून लिख देंगे। 2010 है, 2010। देखा जाए क्वेश्चन में तो ये साइड हमारी हमेशा एसेट की होती है, यहाँ पे रुपीस, ये साइड हमेशा लाइबिलिटीज की होगी और यहाँ पे रुपीस लिखेंगे। लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले अथराइज कैपिटल लिखा जाता है, अथराइज कैपिटल। क्वेश्चन में देखा जाए टोटल हमारे पास इस क्वेश्चन में 50,000 शेयर्स थे और हर शेयर की कीमत 1,000 रुपये है, तो ये हमारा टोटल अथराइज कैपिटल आ जाएगा। अथराइज कैपिटल लिखने के बाद लाइन लगा क्लोज करें। देन नेक्स्ट इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल लिखते हैं। देखा जाए टोटल हमने कितना इशू किया है। सबसे पहले हमने वेंडर को दिए थे 50,000 शेयर, 5,000 शेयर, और हर शेयर जो है वो 1 लाख का, तकरीबन ये 50 लाख बन जाता है। देन नेक्स्ट हमने पब्लिक को 25,000 शेयर दिए हैं और हर शेयर देखा जाए 1,000 का है, तो ये टोटल बन जाएगा 2 करोड़ और 50 लाख। देन नेक्स्ट हमने अंडर राइटर को भी 5,000 शेयर दिए और हर शेयर 1,000 का है, तो ये भी देखा जाए ये आपका 50 लाख बन जाता है। एसेट साइड पे चलें, सिर्फ एक ही हमारा एसेट है, एक तो आपने मशीनरी परचेज की है, वो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी देखी जाए तो वो 50 लाख की है। फिर क्वेश्चन में बैंक का जिक्र आया है 2 करोड़ 50 लाख का यहाँ पे और 50 लाख का यहाँ पे, तो बैंक देखा जाए, बैंक पहले 2 करोड़ 50 लाख जो हमने पब्लिक को इशू किए हैं शेयर्स, प्लस इसमें से ये बैंक वाला, ये जो हमने अंडर राइटर को शेयर दिए हैं 50 लाख के, तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा 3 करोड़। दोनों साइड का टोटल किया जाए तो ये 3 करोड़ 50 लाख रुपया बन जाता है, और इस साइड पे भी देखा जाए तो ये भी आपकी अमाउंट इतनी ही है लायबिलिटी की। दोनों साइड